बारिश से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि खासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो सूरत हाल बहुत गंभीर है। और इस्लामाबाद में तो चले फिर भी, क्योंकि कहा जाता है कि एक एलीट शहर है, तो वहां पे तो इतनी तबाही नहीं मचती, लेकिन उसके आसपास जो इलाके हैं, रावलपिंडी से शुरू करें और आगे तक चले जाएं, बल्कि चकवाल में तो आज बहुत ज्यादा तबाही हुई है। या आपको कोई हैरत होती है कि हर साल मानसून आता है, हर साल वार्निंग्स दी जाती हैं कि भाई मामलात बड़े खराब हैं, हर साल बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअली बारिशें शुरू होती हैं तो तबाही के वही मनाजिर होते हैं। तो आप खुद क्योंकि वहीं पे रहते हैं, आपको किस चीज की हैरत होती है, अगर होती है कोई हैरत तो? बहुत शुक्रिया जनाब फ़ाद हुसैन साहब, इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ योर शो। बुनियादी मसला ये बारिश अपनी जगह पे, बुनियादी मसला बारिश नहीं है, बुनियादी मसला हमारा एटीट्यूड है। मैंने 2010 का फ्लड भी कवर किया, मैं अप टू सिंध गया, फिर 2022 का मैं डेरा इस्माइल ख़ान और टांग की तरफ फिरता रहा, नौशहरा से लेके नीचे तक। और जो आज जिसकी आपने बात की, ये हैरत नहीं है, हैरतनाक चीज़ है हमारे लिए कि चकवाल में क्लाउड बस्ट हो जाए। आई नेवर हर्ड सो। इस्लामाबाद में 2001 या 2 में इसी तरह की इतनी बारिश हुई थी जब F10 से जो ब्लू एरिया रोड है वो लोग गाड़ियां छोड़ के चले गए, इतना पानी था। और हमने फिर वो पानी देखा। हर साल बारिशें होती हैं। मसलन 2022 में आपने देखा कि स्वात के अंदर जो होटल बने हुए थे वो गिर गए। वो विजुअल पाकिस्तान में नहीं चले थे बल्कि सिंबल बन गए पूरी दुनिया में तबाही का। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि वही होटल अब गिराने पड़े जब वो 14 इंसानी जानें चली गईं। तो क्लाइमेट चेंज को हम अभी तक तकरीरों में तो रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए एडोप्टेबिलिटी हमने नहीं की कि हमने करना क्या है। जून में भी अमवात हुई क्योंकि बहुत गर्मी थी, टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया। वो कहते हैं 48 टेम्परेचर है लेकिन फील लाइक 55 56। जो बेसिक चीज़ें हैं, हमने दरख्त काट दिए, हमने ग्रीनरी को कंक्रीट में बदल के रख दिया। ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं तो छोटे छोटे गांव से गुजरे, आप जीटी रोड से गुजरे, आपको जहां आबादी का निशान नहीं है वहां बड़े बड़े बोर्ड लगेंगे कि कॉलोनी बन रही है, कोई अथॉरिटी बन रही है, कि कुछ बन रहा है। जब तक हम क्लाइमेट चेंज को कॉन्शियसली अडॉप्ट करेंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क में उसमें लाएंगे, रेगुलेशन को इन्फोर्स करेंगे, उसके बाद ही को फ़र्क पड़ेगा। वरना खुदा न खास्ता आज चकवाल में हो गया, हैदराबाद में 3 दिन पहले था, स्वात में हो गया, फिर 2022 में इसी तरह के क्लाउड बस्ट आए थे सिंध में, बलूचिस्तान में। और जो तबाही पहाड़ के इधर रोड साइड पे तो नज़र आ जाती है, जहां पहाड़ के उस तरफ रोड नहीं होते उसका कोई पता नहीं चलता कि उधर कितनी तबाही हुई है। सिर्फ हेलीकॉप्टर से वो फूड बैग्स गिराए जाते हैं। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में बुनियादी तौर पर हमें ये समझना है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को इसको एक्नॉलेज करें, इसको तस्लीम करें और उसके बाद अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और उनका स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट करें, तब जाकर तो ये मसला बनेगा। एक हकीकत है मौसमियाती तब्दीली, जिसको हम तकरीरों में एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्शियसली हम उसको अभी तक एडॉप्ट नहीं कर सके। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब देखें ना, चकवाल में इतनी बारिश और जो नाले, मेरा ट्रैवल भी रहता है एडजॉइनिंग एरियाज़ में, मैंने कभी पानी भी नहीं देखा था उन नालों में जो आज बिल्कुल एक रिवर, नहर भी नहीं कह रहा, दरिया का समा बना रहे थे। और थैंक्स गॉड के वो जो 40 लोग फंस गए आज एक जगह पे और हेलीकॉप्टर दाए आर्मी के, उन्होंने एवैक्यूएट किया, वरना खुदा न खास्ता वो रिपीट ना हो जाता जो सवात वाला हमने केपी में मनाजर देखे थे। आज उससे बचत हो गई। लेकिन जो वार्निंग्स हैं, वार्निंग तो अभी हैं, वार्निंग तो अगस्त तक जाएंगी। तो क्या यही सूरत हाल देखने को मिलेगी? अनफॉर्चुनेटली यही होगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी से कोई चेंज नहीं आई अभी तक, जिसकी मैं बुनियादी तौर पर बात कर रहा हूँ। अनिका, ये जो जिस तरह प्राचा साहब बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अभी, मेरी गुफ्तगू हो रही थी, निसार मेमन साहब हैं, बड़े हमारे तमाम तर जो ये वाटर इश्यूज हैं उनके बहुत बड़े वो एक्सपर्ट हैं, लिखते भी हैं उन मामलात पे। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा, उन्होंने कहा कि मसला बारिश का नहीं है, मसला हमारा है। हम जिस तरीके से ये जो नेचुरल डिजास्टर, तो उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि बारिश और मानसून तो एक रेगुलर फीचर है। हाँ, कभी कभार एकदम बहुत ज्यादा जिस तरह क्लाउड बर्स्ट हो गया वो अलग बात है, बट
ये कोई मानसून का महीना और मानसून की बारिशें नहीं का, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं होती। और उसकी तैयारी आपने अगर जुलाई में करनी है तो फिर तो आप अपना काम नहीं कर रहे, इसकी तैयारी तो उससे पहले होनी चाहिए। लेकिन हर साल जब हम इस तरह की तबाही देखते हैं तो इससे तो फिर हम यही जो जो सबक है वो अखज करें कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, वो समहाउ अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकता। या नलायकी है या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, ये कोई तो प्रॉब्लम है कि ये एक बेसिक चीज को हम हैंडल नहीं कर पाते और हर साल इतनी ज्यादा तबाही होती है। निका, अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर साल ये खबर होती है। और ये खबर क्यों होती है? इसलिए क्योंकि हम लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं हो रही। हम सिर्फ डैम 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 का राग अलाप रहे हैं और डैम फूल बनी चले जा रहे हैं। हम लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर डैम पे सियासत हो रही है तो बाकी बहुत सारे तरीकाकार हैं जो इस तरह की अर्बन फ्लडिंग और रूरल फ्लडिंग को रोक सकती है, जो मानसून रिलेटेड फ्लडिंग है उसको रोक सकती है। हमें अंडरग्राउंड वाटर एक्विफर्स को रिचार्ज करने के लिए जगह जगह पर हर शहर के अंदर अंडरग्राउंड जो कुएं हैं वो लगाने चाहिए, वो खोदने चाहिए, ताकि हमारे जो वाटर एक्विफर्स हैं अंडरग्राउंड वो रिचार्ज हो सके। यहाँ पानी बोरिंग का हम लोगों का नीचे से नीचे जाए जा रहे हैं। उसकी सतह पहले किसी जमाने में 30 फुट पे थी तो 50 फुट पे पहुंच गई, 80 फुट पे पहुंच गई, 100 फुट पे पहुंच गई, 200 फुट पे पहुंच गई। यहाँ नीचे बोरिंग का पानी अब हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जब बारिश होती है तो वाफिर मकदार के अंदर हमारे पास पानी आता है। लेकिन हम उसका करते क्या है? एक तो हर जगह हम लोगों ने सीमेंट का जंगल खड़ा कर दिया है, और उस सीमेंट के जंगल की वजह से क्या हुआ है कि वो जो वाटर किसी जमाने में अंडरग्राउंड अब्सॉर्ब हुआ करता था, उसके सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को हर बार ये नजर आता है कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है। आप अंदाजा कीजिए, एक आपकी सेफ स्पेस है, एक आपका घर है, एक आपका आशियाना है, उस आशियाने के अंदर आपका पानी भरता चला जाए तो वो सेफ स्पेस भी आपसे छिन जाती है। आपको याद होगा E11 में एक दफा इसी तरह का वाकया हुआ था कि बेसमेंट में पानी घुस गया था और वहां कुछ मम्बात भी वाकया हुई थी। इस्लामाबाद के सेक्टर की बात है, हम दूसरे छोटे शहरों की क्या बात करें। यहाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, स्वात, यहाँ पिशावर, यहाँ कराची, यहाँ हैदराबाद, यहाँ इन बड़े शहरों के अंदर हमें निकासी आब का कोई सिस्टम ही नहीं रखा। यानी एक जगह हम लोगों को बारिशें जब सड़कों पर आती हैं तो वहां ड्रेनेज होनी चाहिए, रेन वाटर ड्रेन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड क्लाउड बर्स्ट हो गया है, आई अंडरस्टैंड कि जरूरत से ज्यादा बारिशें भी हो रही हैं, ये भी सही है कि आबादियां भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, उसकी वजह से ये चीजें करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन नामुमकिनात में से तो कोई नहीं है ना। हम लोग शेख रशीद साहब से सुन रहे हैं और पता नहीं कितनी दहाइयों से सुन रहे हैं, नाला लई को चौड़ा करना है, नाला लई के इर्द गिर्द जो आबादी है उनको खत्म करना है। आज ये PMLN की हुकूमत है, इससे पहले PTI की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उससे पहले मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उससे कई दहाइयों पीछे चले जाए, यही रोना रो रहे हैं ना हम के नाले जो हैं उनके वहां इंक्रोचमेंट्स करके घर बने हुए हैं। अब बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं यहाँ रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, जो कि इवन दरियाओं के और जो वाटरवेज हैं उनके वहां इंक्रोचमेंट करके हाउसिंग स्कीम्स बनी हुई हैं। बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं जो समा दरिया को आहिस्ता आहिस्ता, इतने चौड़े दरिया को, इतने चौड़े नाले को छोटा करती चली जा रही है। अब समा रिवर भी हम लोगों को बड़ा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंगें बनानी है जी, हमें पैसे कमाने हैं, हमें वी हैव बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड वेरी सेल्फिश। हम लोग ये समझते हैं कि अच्छा ये हम बात तो होंगी ना, तो इस तरह के मौसम में तो ऐसा होता है, इस तरह के मौसम में ना तो ऐसा होता है, ना ये हम बात वाकया होनी चाहिए, ना ही लोगों को इंतजामिया की बात ना सुन के उनकी खिलाफ वर्जी करनी चाहिए, ना ही इंतजामिया को एन मौके के ऊपर नीजर्क रिएक्शंस देने चाहिए। वी नीड अ प्रोएक्टिव पॉलिसी। ये रिएक्टिव पॉलिसी किसी काम की नहीं होती है। जब तक आप प्रोएक्टिवली पूरा साल काम नहीं करेंगे तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मानसून के महीने के अंदर एकदम से कोई मनोसलवा ऊपर से नाजिल होगी और हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। फोरसाइट हमारे यहाँ नहीं है। हम जैसे मसला आता है उस मसले का जो सोल्यूशन है उसी टाइम पर सोचने की कोशिश करते हैं। किसको नहीं पता था कि जुलाई के महीने में मॉनसून स्टार्ट होगा? किसको नहीं पता था कि क्लाइमेट चेंज है? किसको नहीं पता था कि बारिशें ज्यादा होंगी? किसको नहीं पता था कि बाकी साल के अंदर कहतसाली हो सकती है? अभी पिछले दिनों ही बारिशों से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पानी के लिए एक वार्निंग आ रही थी कि लोएस्ट सतह के ऊपर पहुंच गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बासी जो है पानी ध्यान से यूज करें। और अब उसी के एक महीना, बल्कि एक महीना भी क्या, आधे महीने के बाद हम लोगों के यहाँ सैलाब आए हुए।
यानी मुझे तो हुक्मरानों की थॉट के ऊपर सवाल पैदा होना शुरू हो गया है। आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि वो क्या सोच रहे होते हैं जो मिनिस्टर्स लगाए, जो इतनी फौज जफर मौज आपकी बैठी हुई है, उसके अंदर से कोई एक मिनिस्टर ये बात नहीं कर सका कि यहाँ अब क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर है या फिर आपके बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनको जरा अपने अपने हलकों का ख्याल नहीं आया हम्म, कि फिर मानसून के अंदर यहाँ बिल्कुल। पानी लेकिन आना है, इसमें फिर आबादियां चली इसमें इशू जानी है। असल में ये भी हम खड़ा हो चाहिए जाता है। जी। इसमें इशू ये भी खड़ा हो जाता है एक्चुअली, जो आप बात कर रही हैं कि किसी को ख्याल नहीं आता। इमरान शफकत, आप भी इतने अरसे से ये मामलात को देख रहे हैं। अब ये जो है कि जी ठीक है, अगर क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, अब सिर्फ ये कहना है कि जी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम क्या करें। भाई यही तो चैलेंज होता है गवर्नमेंट्स के लिए। और हमारे यहाँ तो जिस तरह अनिका बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये प्रॉब्लम सेल्फ क्रिएटेड है। भाई आपने वाटरवेज जो जो एक नेचुरल पानी के जो वाटरवेज थे, उनके ऊपर जब आप इमारतें बना देंगे, इंक्रोचमेंट्स कर देंगे, तो फिर फ्लडिंग तो होगी। ये सारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं। और ये गवर्नेंस का इशू इमरान पहली बार तो हो नहीं रहा। अब हम हर बार ही देखते हैं इमरान के जब कराची में कोई मसला हो तो सारे शोर कर, देखो जी सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ये तो नालायक है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हो जाए तो वो सियासी बुनियादों पर उनके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है। आज पंजाब में हो रहा है तो अगेन वही बात कीजिए, पंजाब में देखें तो हुक्मरानी का सारा पोल खुल गए। यानी इसको भी हमने एक पॉलिटिकल फुटबॉल बनाया हुआ है। और जो एक्चुअल काम है, जिसकी तरफ अभी अनिका भी जिक्र कर रही थी और पिराचा साहब भी, जो एक्चुअल काम है वो को करने को तैयार नहीं है। क्या वजह क्या है? देखें, ये तो फवाद साहब बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है। पाकिस्तान में इस वक्त और किसी को तो कोई समझ आती नहीं, और जिसको जो समझ आती है वो यही है कि रियल स्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर दें। रियल स्टेट में बहुत पैसा है, और रियल स्टेट का बिज़नेस जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जहाँ से ड्राइव किया जाता है होता है। आपने देखे यहाँ पे बागात ख़त्म हो गए। यहाँ पे जो दुनिया का बेहतरीन चावल जहाँ पे पैदा होता था, वहाँ पे हमने वो प्लॉट बनते हुए देख रहे हैं, नई आबादियाँ बनते हुए देख रहे हैं। तो ये रियासती सतह के ऊपर जब आप इस तरह की पॉलिसी लेके चलते हैं कि जी कि इसमें पैसा है, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट, मतलब आप इसी तरह के काम करना जब शुरू करते हैं। ये जो मोटरवे आज डूबा हुआ है, इसी वजह से डूबा हुआ है। निका बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यहाँ पे हमने जो दरियाओं के रास्ते थे, नदी नालों के जो रास्ते थे, वो बंद कर दिए। इवन लाहौर के करीब एक नाला डेक है, वहाँ पर आबादियाँ बन गई हुई हैं, और वहाँ पे वो कोई बहुत ज़्यादा कोई जिसको कहते हैं ना कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं, लेकिन हुकूमत की आंखें बंद होती हैं। यानी कोई एक मसला नहीं है। और ये जो एक आप कह लें कि रियासती सतह के ऊपर आपको पॉलिसी भी तब्दील करनी होगी, कुछ सोचना पड़ेगा कि हम इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ कर क्या रहे हैं। अब जो सवां वाला जो दरिया है, वहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जाके कि वहाँ पे जो आबादियाँ नहीं बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, उन्होंने दरियाओं के रास्ते ख़त्म कर दिए हैं। इवन दरियाओं को जो लिंक करते हैं छोटे छोटे नाले, वो भी उन्होंने जिसको कहते हैं कि लेवल कर दिए हैं ज़मीन के साथ। तो ट्रेंड जब रियासती सतह के ऊपर वो एक हकायत है फ़ारसी की कि जब बादशाह किसी के बाग से एक सेब तोड़ता है तो फिर उसकी जो सिपाह होती है वो पूरे का पूरा बाग उजाड़ देती है। तो अगर किसी लेवल के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर, रियासती सतह के ऊपर जब कोई एक ट्रेंड या कोई चीज़ सेट कर दी जाती है तो फिर बाकी लोग भी उसी तरफ चल पड़ते हैं। ये ट्रेंड ख़त्म करना होगा। आबादी अगर बढ़ रही है, वैसे मुझे तो आखिरी दफ़ा याद नहीं कि मैंने सरकारी सतह पर कोई मुहिम देखी हो कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे बचपन में चला करती थी, कि उस तरफ भी किसी की तवज्जो है। जो रियल जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उस तरफ किसी भी सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। और जो आपने सियासी बात की, आज इधर जो रेस्क्यू कर रही थी हेलीकॉप्टर्स जो हैं फ़ौज के, तो सवाल खड़ा हो गया कि सवात में ये वाला काम क्यों नहीं हुआ। तो अब उस तरफ चल पड़ी है कौम। और यहाँ पे पार्टीबाजी इस तरह की है कि अगर यानी पिछली जो पार्टी थी, पिछली जो हुकूमत थी, उसके दौर में जो लोग बातें करते थे, इवन जो मरी में हुआ था, लोग बर्फ़ में दब के मर गए थे, तो अब वो जनाब इस गवर्नमेंट को सुना रहे हैं। ये गवर्नमेंट उनके कच्चे चट्टे खोल रही है, माजी की बातें कर रही है। तो जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो बहरहाल पाकिस्तान में लैग कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज जितना मर्जी हो, हुकूमतों ने इन चीज़ों के साथ निपटना होता है। और जब तक हुकूमत सही पॉलिसियाँ नहीं बनाती, जो आप कहें कि जो अवाम मुफाद आमा में ना बनाए। पाकिस्तान में रियासत के लिए जो सबसे कम तरजीह है वो पाकिस्तान के अवाम है, मैं और आप हूँ।
बाकी जो है वो नुसरत जावेद साहब ने कॉलम लिखा था कि इस हब्स में ये जो मीटिंग्स हो रही होती हैं, और आपने वो खुद भी मीटिंग्स देखी हुई हैं, ऑब्ज़र्व की हुई हैं, वहाँ पर वो जिस स्टाइल के कपड़े पहन के बैठते हैं लोग, इसका मतलब ये है कि उनका ग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो हब्स उनको तंग ही नहीं करता। तो जिस तरह हब्स उनको तंग नहीं करता, जो हमारे पॉलिसी साज हैं, जो हमारी रूलिंग एलीट है, उनको जो रेयर इश्यूज़ हैं कौम के लोगों के, वो उनको बॉदर ही नहीं करते। लोग मरते हैं तो मर जाएं, हर साल मरते ही हैं, इतने करोड़ 22 करोड़ की आबादी, उसमें अगर 24 घंटे में 63 लोग अगर मर गए हैं बारिश की वजह से, तो कौन सी क़यामत आ गई है? उनके नज़दीक ये कोई इशू है ही नहीं। बस ये वो नेक नामी के होते हैं खबरें लगवाने के लिए कि जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। असल मसला वहीं का वहीं है।